नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा किसान साथियों आप जानते हैं कि शीघ्र ही सोयाबीन की फसल की बुआई का समय आने वाला है। किसान साथी विभिन्न ज़रियों से सोयाबीन की वैरायटियों के बारे में जान रहे हैं और नई वैरायटी को ट्राई भी करने के लिए उन बीज की खरीद फरोख्त में लगे हुए भी हैं। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यदि आप नया बीज ट्राई कर रहे हैं तो उसे पहले थोड़े क्षेत्र में लगाएं और उसका अनुभव लें, और यदि वो बीज आपके क्षेत्र के लिए सूटेबल हैं तो उसे आप अगले साल पूरे क्षेत्र में लगा सकते हैं। किसान साथियों, बीज का चयन करने के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि इस बीज की बीज दर हम कितनी रखें। तो किसान साथियों, आप जानते हैं कि सोयाबीन की जो विभिन्न वेराइटियां हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं, या यूँ कहें कि इन्हें यदि हम बीज के हिसाब से देखें तो छोटे दाने वाली वेराइटियाँ, बड़े दाने वाली वेराइटियाँ हैं और मध्यम जो दाने का आकार है उस प्रकार की वैरायटियाँ। तो इनका जो सीड रेट है प्रति हेक्टर, प्रति एकड़, प्रति बीघा जो भी आप डालते हैं वो अलग-अलग रहता है। कारण है किसान साथियों, यदि हमने छोटे बीज वाली जो वैरायटी है उसका यदि हमने उसी रेट से बीज दर निर्धारण कर लिया है जितना कि बड़े दानों वाला की, तो किसान साथियों उसमें बीजों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और हमारे खेत में पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से यदि खेत में आवश्यकता से अधिक पौधे हो गए, फसल घनी हो गई, तो उसमें हमें नुकसान होगा। एक तो कीट रोग ज़्यादा लगेंगे, साथ ही किसान साथियों प्रकाश भी और हवा का संचार भी फसल में अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। जो पोषक तत्व है वो प्राप्त करने के लिए भी इनमें प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और किसान साथियों हमारी फसल लाजिंग यानी हारे गिरने की भी समस्या आएगी। फूल गिरने और फलियां कम लगने की समस्या भी आएगी। तो इस प्रकार से गलती हमें नहीं करना है। जिस वैरायटी को हम लगाने जा रहे हैं किसान साथियों उसके बारे में पूरी जानकारी लेना है कि उसका सीड रेट क्या रहने वाला है। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक एवरेज रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि छोटे दाने वाली वैरायटी का बीज रेट हमें क्या रखना है, या जो मध्यम आकार की जो सोयाबीन की वैरायटी है उसका सीड रेट क्या रखना है, और जो बड़े दाने वाली वैरायटियां हैं उनका सीड रेट क्या रखना है। जिस प्रकार से किसान साथियों मैंने आपको बताया है कि इनमें जो बीजों की संख्या है वो कम ज़्यादा हो सकती है वजन के हिसाब से। तो हमें एक एवरेज रूप से चलना है कि हमें प्रति वर्ग मीटर में या प्रति एकड़ में या प्रति हेक्टर में कितने पौधे की संख्या रखनी है। तो सामान्यतः किसान साथियों वैज्ञानिकों द्वारा जो सही समय पर यदि बोनी होती है, सही समय पे बोनी का मतलब किसान साथियों 15 जून से 5 जुलाई के मध्य यदि बोनी हो जाती है तो हमें जो वांछित पौधे की संख्या है वो रखना है 4 से 4.5 लाख प्रति हेक्टेयर के मध्य। इस हिसाब से किसान साथी आप प्रति एकड़ का भी निकाल सकते हैं। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। आपके यहाँ बीघा में प्रति वर्ग मीटर कितने होते हैं एक बीघा में, उस हिसाब से आप प्रति बीघा का भी इस प्रकार से रेशियो निकाल सकते हैं कि आपके एक बीघा में कितने पौधे होने चाहिए। जिस वैरायटी को आप लगाने जा रहे हैं किसान साथियों उसमें 100 ग्राम वजन में कितने दाने आते हैं, यहाँ तक की गिनती आपको एक मोटा मोटे रूप से करनी पड़ सकती है सही बीज निर्धारण के लिए। तो किसान साथियों इतनी गहराई में न जाते हुए मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि आप छोटे दाने वाली, मध्यम दाने वाली और बड़े दाने वाली वैरायटियों का बीज दर प्रति हेक्टर कितना रख सकते हैं, जिसमें कि सामान्यतः 3 से 4.5 लाख तक के पौधे की संख्या हो जाती है। तो जो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों, छोटे दाने वाली जो वैरायटियां हैं उनमें 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। वही यदि हम बात करें बड़े दाने वाली वैरायटियों की तो इसमें 80 से 90 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है, और जो मध्यम दाने वाली वैरायटियां हैं इनके लिए 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर की सलाह सामान्य रूप से दी जाती है। और किसान साथियों बीज दर निर्धारित करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो वैरायटी लगाने जा रहे हैं वो फैलने वाली है या सीधे बढ़ने वाली वैरायटी है। यदि फैलने वाली वैरायटी है तो किसान साथियों इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी है वो थोड़ा अंतर ज़्यादा रहेगा। इस हिसाब से बीज जो दर है वो कम रहेगी। वहीं पर जो सीधे बढ़ने वाली वैरायटियां हैं उनमें बीज दर आपको थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ सकता है। अगली बात करें किसान साथियों बीज दर निर्धारण के लिए तो वो होती है अंकुरण क्षमता। जैसा कि कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी वैरायटी लगाने जा रहे हैं तो उसकी अंकुरण क्षमता की जांच कर ले हुए, जिससे पता चल जाए कि हमें कितना बीज प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। सामान्यतः 70% से जब बीज अंकुरण क्षमता ऊपर होती है उस बीज को बोने के लिए लायक माना जाता है। तो किसान साथियों
आपके बीज की अंकुरण क्षमता कितनी है ये जांच कर लेवे और उसी हिसाब से फिर आप बीज दर निर्धारित करें। जैसा कि किसान साथियों मैंने आपको बताया है कि समय पे यदि बोनी हो जाती है तो आपको ये बीज दर रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन यदि बोनी लेट होती है या यूँ कहें कि 5 जुलाई से जूं-जूं बोनी लेट होती जाती है, फिर आपको उसी हिसाब से किसान साथियों सीड रेट बढ़ाना पड़ेगा या यूँ कहें कि प्रति हेक्टेयर आपको थोड़ा ज़्यादा बीज डालना पड़ेगा। क्योंकि किसान साथियों इस फसल की ग्रोथ का कुछ समय होता है और एक निश्चित समय के बाद किसान साथियों उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती है। समय निकलने के बाद किसान साथियों हमें उसकी सीड रेट बढ़ानी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 5 जुलाई से यदि आप और बोनी में लेट होते हैं तो आपको 5 से 10% तक जितना आप लेट होते हैं उस हिसाब तक किसान साथियों आपको बीज दर है वो बढ़ाकर डालनी पड़ेगी। तो किसान साथियों मोटा रूप से मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से बीज दर का निर्धारण करना चाहिए। सामान्यतः किसान साथी खरीफ में जो सोयाबीन लगाते हैं उसकी जो दूरी होती है कतार से कतार की किसान साथियों सामान्यतः 30 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक की होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अलग अलग वेराइटियाँ ये फैलने वाली कम फैलने वाली सीधे बढ़ने वाली या यूँ कहें कि अलग अलग क्षेत्र में ये जो बुआई की दूरी है ये भी अलग अलग हो सकती हैं। तो किसान साथियों यदि समय पे बुआई होती है और ज़्यादा फैलने वाली वेराइटियाँ हैं तो आप उसे 45 सेंटीमीटर तक दूर कर सकते हैं। वहीं यदि बोनी लेट होती है और कम फैलने वाली वेराइटियाँ हैं किसान साथियों तो इसे आप कम से कम 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी तक ला सकते हैं। लेकिन बीज दर का किसान साथियों मैंने आपको बताया है बिल्कुल ख्याल रखना है क्योंकि आवश्यकता से यदि अधिक पौधे हो जाते हैं तो किसान साथियों उनमें पोषक तत्वों के प्रति कंपटीशन, रोग और कीट लगने की ज़्यादा संभावना और प्रकाश और हवा का सही तरीके से नहीं पहुंच पाने के कारण किसान साथियों उनमें विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी वैरायटी का सीड रेट तय करने वाले हैं तो इन बातों को ध्यान रखें। किसान साथियों इतना बीज निर्धारण करने के बाद सीड ड्रिल मशीन में कैसे सेटिंग करें कि हमारे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पौधे की संख्या सही गिर रही है या नहीं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो में हम पूरी तरह से ये कवर करेंगे किसान साथियों कि आप यदि कोई सा भी सोयाबीन का बीज ले रहे हैं तो उसमें प्रति किलो में कितने दाने आ रहे हैं और आपको प्रति वर्ग मीटर में या प्रति एकड़ में या प्रति हेक्टेयर में कितने दाने लगाने हैं, आपके बीज की अंकुरण क्षमता क्या है, तो उसकी गणना करके हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। तो कैसी जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या आप ये जानने के इच्छुक हैं कि हम वास्तव में सीड ड्रिल मशीन में कैसे छोटे दाने वाली, बड़े दाने वाली या मध्यम प्रकार के दाने वाली जो वैरायटियाँ हैं उनका हम सीड रेट फिक्स कर सकते हैं कि हमें प्रति बीघा इतने ही पौधे चाहिए तो हम कितना बीज डालें और वो उतना ही बीज गिरे। इस प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान साथियों लाइक कर सकते हैं और अन्य किसान साथियों के इसमें से शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।